नमस्कार। आज एक कहानी सुनाते हैं। अर्जुन की कहानी। एक ऐसे लड़के की जिसके सफर में ना सफलता का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये कहानी है सब्र की और सब्र से मिलने वाली जीत की। और ये कहानी ना एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, और अर्जुन भी यही सोचता था कि वही सब्र रखने से, इस धैर्य से आखिर मिलता क्या है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो अर्जुन से। अर्जुन एक ऐसा लड़का था जिसे लगता था कि जिंदगी में हर चीज बस चुटकी बजाते ही मिल जानी चाहिए। उसकी फिलॉसफी कह सकते हैं एकदम सीधी थी। हर काम फटाफट हो, रिजल्ट तुरंत मिले, और कोई स्किल सीखनी हो तो वो तो बस पलक झपकते ही आ जाए। इंतजार करना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अब अर्जुन का एक सपना था, एक बड़ा सपना। उसे पतंगबाजी में उस्ताद बनना था और शहर का जो सालाना पतंग कंपटीशन होता है ना, उसे जीतना था। और अपनी इसी सब कुछ जल्दी वाली आदत के चलते वो पहुंचा अपने गुरु दादा के पास और बोला, गुरुजी मुझे ये सब फटाफट सिखा दो। तो अब सवाल ये है कि ये जो जल्दबाजी वाली सोच थी, ये अर्जुन को कहां ले गई। चलिए देखते हैं, जब उसने अपना सपना पूरा करने की पहली कोशिश की तो क्या हुआ। तो हुआ यूं कि अर्जुन ने पूरी तेजी से पतंग को आसमान में भेजा। तभी हवा का एक जोर का झोंका आया और अर्जुन घबरा गया। और बस उसी घबराहट में उसने जोर से डोर खींच दी, और फिर खचाक धागा टूट गया और पतंग सीधा जमीन पर। यह देखकर दादा ने बड़े आराम से उसे समझाया। बोले, अर्जुन तुम हारे इसलिए क्योंकि तुमने अपना सब्र खो दिया। याद रखो, पतंग हवा के साथ चलती है, तुम्हारी जल्दबाजी और तुम्हारे डर से नहीं चलती। और पता है, ये किस्सा सिर्फ एक बार का नहीं था। अर्जुन की परेशानियां तो बढ़ती ही जा रही थीं। अगले ही हफ्ते में एक दो नहीं, पूरी 5 और पतंगे कट गईं उसकी। अब बार बार फेल होने के बाद अर्जुन का हौसला जवाब दे गया। वो एकदम टूट चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बस मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं हार मानता हूं। साफ था, उसकी बेसब्री ही उसे हार की दहलीज पर ले आई थी। और जब अर्जुन अपनी हिम्मत पूरी तरह हार चुका था, तब उसके गुरु दादा ने उसे संभाला। लेकिन इस बार उन्होंने कोई पतंगबाजी की टेक्निक नहीं बताई, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा सबक सिखाया जो सब कुछ बदलने वाला था। कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। एक रात दादा अर्जुन को लेकर एक शांत नदी के किनारे गए। वो रात अर्जुन की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वहां पहुंचकर दादा ने नदी की तरफ इशारा किया और अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, ये अपनी मंजिल तक यानी समंदर तक अपनी रफ्तार की वजह से नहीं पहुंचती, बल्कि अपने लगातार शांत और स्थिर बहाव की वजह से पहुंचती है। और फिर दादा ने वो बात कही जो अर्जुन के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, बेटा, जो जल्दबाजी करते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन जो सब्र रखते हैं ना, उनकी जीत पक्की होती है। दादा की इस एक बात ने जैसे जादू कर दिया। इस नई समझ के साथ अर्जुन का अपने लक्ष्य की तरफ देखने का, उस पर काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया। और ये बदलाव वाकई देखने लायक था। जहां पहले सिर्फ जल्दबाजी और डर था, अब वहां सब्र और शांति ने जगह ले ली थी। अब अर्जुन हड़बड़ी नहीं करता था, बल्कि सही मौके का इंतजार करना सीख गया था। इसका नतीजा अगले ही दिन दिखा। जब अर्जुन ने पतंग उड़ाई तो वो कटी नहीं, बल्कि आसमान में बड़े आराम से तैर रही थी। और उसी पल उसे ये एहसास हुआ, आज मैं जीता इसलिए नहीं कि मैं तेज था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने सब्र से काम लिया। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, यानी कंपटीशन वाले दिन। अब देखना यह था कि अर्जुन प्रेशर में इस नई सीख का इस्तेमाल कैसे करता है। कंपटीशन के दिन जाहिर है दिल तो जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अर्जुन का मन एकदम शांत था। उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने सही हवा के चलने का इंतजार किया और फिर बड़े आराम से अपनी पतंग को सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और जब अर्जुन को विनर घोषित किया गया तो दादा मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोले, देखा, जितनी ऊंची उड़ान भरनी हो उतना ही गहरा सब्र रखना पड़ता है। ये जीत सिर्फ एक कंपटीशन की नहीं थी, ये तो धैर्य की जीत थी। तो अर्जुन की इस पूरी कहानी से, इस सफर से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए कुछ बड़ी और जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। देखिए, इस कहानी से 4 बातें तो एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, सब्र रखना कमजोरी नहीं, बल्कि असल में मजबूत लोगों की निशानी है।
दूसरी बात, जल्दबाजी करने से अक्सर हम वही चीज़ें गवा बैठते हैं जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। तीसरी, सही समय पर शांति से लिया गया एक फैसला जल्दबाजी में लिए गए 100 फैसलों से बेहतर होता है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, जो सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं, आखिर में जीत उन्हीं की होती है। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी की जो पतंग है, वो सब्र की डोर से उड़ रही है या फिर जल्दबाजी के झटकों से? ये सवाल सोचने वाला है।